वाला है वो है पाकिस्तान जाने वाला जो पानी है उसको रोकने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए लाना चाह रहा हूं, शाहपुर कैंडी जम्मू कश्मीर में बांध बन गया है, क्योंकि पानी जा रहा है तो उसको रोकेंगे तभी तो इधर आएगा ना। पहले बांध बढ़ने की कोई किसी ने प्रयास नहीं किया, बांध में भी टाइम लगता है बढ़ने में, अब बन गया उसकी भराई चालू है। उसका जो पानी है वो जम्मू कश्मीर और पंजाब को मिलेगा, राजस्थान को उसका नहीं मिलेगा, मैं मानता हूं। लेकिन जैसे ही पंजाब का एक्स्ट्रा पानी मिलेगा तो मकोड़ा पतन पे तो हम एक बैराज महेश मूड साहब, स्वाई जी कंवर साहब, आप सभी का बहुत बहुत और आभार अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी के अंदर मैं अभी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं इनके साथ महेश जी मुंड आप मंच की ओर पधारे, स्वाई सिंह जी तंवर साहब आपकी मंच के गाली पधारे, सत्यनारायण जी बजाज साहब आपकी मंच की गाली पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ किशन लाल जी मेघवाल साहब पूर्व IAS आप भी मंच के गाली पधारे, भावीदास जी चारण साहब आपके मंच के गाली पधारे, काशीराम जी ताकड़ आपके मंच के गाली पधारे, राधेश्याम जी मंडल अध्यक्ष खाजोड़ा से आपकी मंच के गाली पधारे, एसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मांगीलाल जी मेघवाल साहब आप भी मंच की ओर पधारे, मोदी सिंह जी राठौड़ साहब आप भी मंच के गाली पधारे, प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल जी बिरड़ा आपकी मंच के गाली पधारे, भिखाराम जी अभी इसी कड़ी के अंदर समय का अभाव है, जिनको सुनने के लिए जिनका स्वागत के लिए हम सुबह से बैठे हैं। अर्जुराम जी मेघवाल साहब हमारे बीच के अंदर पधारे हैं। इस बात की संस्कृति है जब हमारे अतिथि मेहमान हमारे देवतुल्य हमारे घर आते हैं तब हम उनका हमारी संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत समारोह करते हैं। इसी कड़ी के अंदर अर्जुराम जी मेघवाल साहब का सभा बनाने के लिए हमारे धर्मपाल प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल जी बिरड़ा और मोती सिंह जी राठौड़ राजेंद्र जी सातोड़ आप भी मंच की गाली पधारे, धर्मपाल जी बिरड़ा मुखराम जी बिरड़ा और मोती सिंह जी राठौड़ आप माननीय सम्माननीय अर्जुन जी मेघवाल का सभा बनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी के अंदर मैं अभी आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे खाजोड़ा क्षेत्र के लाडले विधायक विश्वनाथ जी, इनका स्वागत करेंगे हमारे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जी सातोड़ साहब। इसी कड़ी के अंदर मैं भी आमंत्रित करना चाहता हूं श्री नारायण सिंह जी चोपड़ा पूर्व महापौर आपका सभा बनाकर स्वागत करेंगे भिखाराम जी जाखड़ साहब, भिखाराम जी जाखड़ साहब नारायण जी चोपड़ा का। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गुमान सिंह जी राजपुरोहित महापौर प्रतिनिधि, इनका सभा बनाकर स्वागत करेंगे महावीर जी तंवर और भिखाराम जी जाखड़ आप इनका स्वागत करें सभा बनाकर। राजस्थान की जो पगड़ी है आन बान शान। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे जिला के महामंत्री महेश जी मूड साहब, आपका सभा बनाकर स्वागत करेंगे। बहुरदास जी स्वामी आप मंच के गाली पधारे और महेश जी मूड का सभा बनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं स्वाई सिंह जी तंवर, इनका सभा बनाकर स्वागत करेंगे। मुनार खान जी आप मंच के गाली पधारे, स्वाईदान जी स्वाई सुभान खान जी है, सुभान खान जी और समूह खान जी इनमें से जो भी है। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सत्यनारायण जी बजाज पूर्व उपाध्यक्ष शहर बीकानेर से, मुमताज खान जी जिया आप भी स्वाई सिंह जी तंवर का सभा बनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सत्य प्रकाश जी का सत्यनारायण जी का सभा बनाकर स्वागत करें। रजाक खान जी पूर्व सरपंच रजाक खान जी। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, स्वागत की कड़ी को आगे व्यवस्थित तरीके से रखें। इसी कड़ी मेघवाल साहब आपका सभा बनाकर स्वागत करेंगे। देवीलाल जी सरपंच हमारी गुल्लूवाली पंचायत से, आप किशनलाल जी मेघवाल साहब का सभा बनाकर स्वागत करेंगे। इसी कड़ी के अंदर आमंत्रित करना चाहता हूँ महावीरदास जी चारण साहब ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष, इनका सभा बनाकर स्वागत करेंगे। गोविंदराम जी महाराज और साहब किशनलाल जी का सभा बनाकर स्वागत करें। देवीलाल जी सरपंच साहब आगे आओ ना उठकर, देवीलाल जी किशन जी आप इधर आओ। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गोविंद जी महाराज, आप महावीर जी चारण साहब का सभा बनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ काशीराम जी जाखड़ मंडल अध्यक्ष
के मंडल अध्यक्ष राधे श्याम जी आप मंच के गाली पधारे। आपका अर्जुन दास जी स्वामी सभा बनाकर स्वागत करेंगे। इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ ऐसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मांगीलाल जी मेघवाल साहब, इनका सभा बनाकर स्वागत कर अर्जुन जी मान। इसी कड़ी के अंदर मैं भी आमंत्रित करना चाहता हूँ, बोल दियो तो अर्जुन जी मेघवाल आप मांगीलाल जी का सभा बनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी के अंदर मैं भी जिनका नाम बोल रहा हूँ आप सभी मंच के गाली पधारे और अर्जुन राम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। इसके दिनेश देड़ू, भिखाराम जी। हाँ हेलो, अर्जुन राम जी का, मकबूल जी छीना बकड़ा, नेतराम वर्मा, कैलाश मेघवाड़, रावता राम जी, बावरी, राजू कसवा, जयपाल चंदोरा, मदन लिंबा, सुभाष सारस्वत, गोपी जी घोड़ेला ये माला पहनाकर स्वागत करेंगे। इस कड़ी को आगे आता रहिए, नाम बोलेंगे। हेलो, हाँ अब सुभान खान जी, शेरे खान जी, इकबाल चौधरी बीएलडी, बालकृष्ण जी, जगदीश शर्मा, लाबूराम बावरी, माड़ी, धर्मपाल डाल, अल्लाह रखा फ्रांस वाली, करनेल सिंह, सतपाल सिंह, कृष्णलाल साहू, भंवरलाल बिश्नोई 12 के चंद, दिलीप सारण, राजूराम यादव, दिलीप घोड़ेला उप सरपंच। ये नेटवर्क भी नहीं है मेरे फोन में, नेट भी नहीं है किसी से। अर्जुन राम जी का स्वागत करेंगे माला पहनाकर। अब सुनील जी सिंवर और रमेश सारण ये डॉक्टर विश्वनाथ जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अभी इसी कड़ी के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ खाजोड़ा के पूर्व मंडल जगविंदर सिंह जी सिद्धू साहब, शंकर जी पारिक साहब, मोती सिंह जी, शिवजी मारू, आप भी अर्जुन राम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी के अंदर अगर किसी का नाम छूट गया है तो मैं माफी चाहता हूँ, आप ही हमारे आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी के अंदर मैं भी देवीलाल जी मेघवाल जिला मंत्री, इनका भी माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे प्रधान जी धरपाल जी बिरडा, और इसी कड़ी के अंदर मोहनलाल जी टाक, आप भी विश्वनाथ जी का माला पहनाकर स्वागत करें। ओम प्रकाश जी मेघवाल साहब आप भी मंच के गाली पधारे और अर्जुन राम जी का साथ माला पहनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी के अंदर राकेश का स्वागत मैं दूं। इसी कड़ी के अंदर आज हमारे बीच बशीर खान जी श्रीमान अर्जुन राम जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद और कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनके साथ हमारे खाजूवाला के माननीय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल और सम्मानित मंच, आज बड़ी संख्या में आप दंतौर क्षेत्र के सभी माननीय नागरिकगण पहुंचे हैं। इस सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आने वाले 19 तारीख को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भूपराम जी भांबू, पूर्व सरपंच बल्लर, माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब और डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल साहब का स्वागत करेंगे। महावीर सिंह जी तंवर, माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब और डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल साहब का स्वागत करेंगे माला पहनाकर। आने वाले 19 तारीख को हमें इकट्ठा हो गया, साहब की गाड़ी में पड़े होंगे हमारे सुरेश जी चौधरी उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बीकानेर शहर से हमारे बीच में पधारे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है। सर्किट हाउस तो खाली करा देते, भिखाराम जी जाकर माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आज नहीं आएंगे, मतलब कल रात को आएंगे सर। नहीं आज इधर ही रुकेंगे 2 दिन। हमारे भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब, जो कि भारत देश को एक उच्च स्थान पर पहुंचाने में अपना पूरा योगदान दिया है, पूरी मेहनत की है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि आने वाले 19 तारीख को
हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को वोट देकर, बड़ी संख्या में वोट देकर इनको जिताकर एक बार फिर से लोकसभा पहुंचाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। अब की मैं नारा लगाना चाहता हूं, आप हमारे पीछे बोलिए, अब की बार, अब की बार, अब की बार, एक बार फिर मैं हमारे खाजवाला के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल साहब से निवेदन करना हो कि अपना उद्बोधन देवें। माइक दे। अंडरवर का बल्लर आएंगे, माला पहनाएंगे अनवर खां जी बल्लर। गोविंद राम जी पारिक मंडल उपाध्यक्ष आएंगे, माला पहना। भारत माता की। आज चुनावी सभा में हमारे बीच में बीकानेर के लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में सांस्कृतिक और हमारे न्याय मंत्री परम आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से चौथी बार प्रत्याशी, हमारे बीच पधारने पर दंतौर की जनता की तरफ से और मंडल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। हमारे यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि मुकराम जी, भाई धर्मपाल जी, जो हमारे ममता जी बीड़ा प्रधान हैं, और मंडल अध्यक्ष जी राजेंद्र जी और भंवरदास जी, सम्मानित मंच मेरे साथ आए हुए महापौर साहब, महावीर सिंह जी, राजपूत साहब, जितने भी सम्मानित मंच हैं, भाई भिखाराम जी, और मैं सबका नाम तो जानता हूँ, यहाँ से लेट हो जाएगी बहुत समय। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 15-16 साल से आपके बीच में हूँ। मुमताज भाई, आप सब लोगों ने जो मेरे में विश्वास व्यक्त किया, 4 बार मेरे को समर्थन देकर 3 बार मेरे को यहाँ से विधायक बनाया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे में विश्वास व्यक्त करते हुए आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। इसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, आपका आभार। आज हमारे बीच में हमारे केंद्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए बीकानेर से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब हमारे बीच पधारे हैं। आप बीकानेर की आवाज बन के केंद्र में बीकानेर और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे क्षेत्र की आवाज उठाकर इस क्षेत्र का मान और सम्मान आपने पूरे देश में बढ़ाया। आज जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आपने भी बीकानेर का मान सम्मान बढ़ाया। और आने वाले समय में जिस तरीके से अभी नारा लग रहा था, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, इसी तर्ज पर अब की बार बीकानेर से 5 लाख पार अर्जुन राम जी मेघवाल यहाँ से जीत के जाएंगे। ये आप लोगों का उत्साह देखकर मुझे महसूस हो रहा है। आप सब लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया। आने वाली 19 तारीख को इसी तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी माननीय अर्जुन राम जी को कमल के फूल पर बटन दबाकर
भारी मतों से यहाँ से विजय बना के भेजेंगे। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र में आपका मान सम्मान नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से करते हैं, आपको जितना लाड देते हैं, आने वाले समय में यहाँ से बहुत बड़ा पद आपको मिलेगा। बीकानेर का प्रतिनिधित्व आप करेंगे, आप कैबिनेट मंत्री बनेंगे और इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। साथियों, हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस का जो प्रत्याशी हमारे बीच आए हैं, उनका कहना है कि आपने क्या किया। देखिए, अगर इनका काम गिनाने लग जाएंगे हम, ये कोई पंचायत स्तर या प्रधान स्तर या जिला परिषद स्तर या कोई विधानसभा स्तर की बात लेकर के आप तो पूरे राजस्थान की बात भी करते हैं, बीकानेर के जिले की भी बात करते हैं, बीकानेर लोकसभा की भी बात करते हैं और इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष की आप बात करते हैं, भारतवर्ष की चिंता करते हैं। मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी की जो आने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आप क्रियान्वयन करने के साथ साथ आप उसमें आप उनको अपनी चीज़ों के बारे में बताते भी हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या आवश्यकता है। चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, चाहे हमारे इस क्षेत्र की नहरों की बात करें। आपके समय में जब आप जल शक्ति मंत्री थे, केंद्र में नितिन गडकरी जी मंत्री थे, उस वक्त भी आपने इस क्षेत्र को 3200 करोड़ रुपए एक दिन भी केनाल को देकर आज जितने भी कार्य चल रहे हैं आपकी वजह से चल रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार माननीय वसुंधरा जी ने जिस तरीके से इस क्षेत्र के लिए नहरों का जीर्णोद्धार करने के लिए नहरों की अंतिम छोर पे कैसे पानी पहुंचे, इस बात की चिंता आप लोगों ने की और पहली बार केंद्र सरकार से 3200 करोड़ का बजट मिलना बहुत बड़ी बात है साहब। दंतौर वितरिका हमारे यहाँ के मंत्री थे परमादरणीय राम प्रताप जी, दंतौर के हेड को 3 फुट नीचा करना वो उनकी सोच थी। पहली बार हुआ तो किसी हेड को 3 फुट नीचा किया और अनूपगढ़ ब्रांच के हेड को 3 फुट नीचा करना ये भी पहली बार हुआ तो उन्होंने किया। तो ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है। देखिए, 50 साल से नहरों का काम नहीं हुआ। नहर हमारी 18,000 क्यूसेक पानी लेने की क्षमता रखती है, उसी नहर में हम 10 से 11,000 पानी नहीं ले सकते। तो पानी तो हमारे पास है लेकिन पानी ले नहीं सकते। ये ऐसी परिस्थिति पूरे हमारे इस क्षेत्र में बनी हुई थी। इस स्थिति को हमने देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसकी चिंता की। नहर के 50 साल होने के बाद पहली बार अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों ने किया है। आपने 3,200 करोड़ रुपए देकर आपने इस नहरों के जीर्णोद्धार के लिए आप जिस तरीके से नहरबंदी में काम होता है तो आप लोगों ने किया है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत तकलीफ आपको पिछले 2-3 सालों में जरूर हुई होगी, लेकिन आने वाले समय में नहरों की स्थिति सुधरेगी और जो हमारा पानी पाकिस्तान जाता है वो पानी पाकिस्तान नहीं जाके हमारी जो नहरों की कैपेसिटी है उस नहरों में डालते हुए अंतिम छोर पे हम पानी लेके आएंगे, हमारा हक का पानी पूरा लेके आएंगे। ये नहरों के जीर्णोद्धार से ही होगा। जो कुछ होना है वो नहरों के जीर्णोद्धार से होगा। बस आपके लिए नहरबंदी को स्थगित किया है कि भाई पेयजल की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है, लेकिन पंजाब सरकार ने नहरबंदी नहीं ली। इसलिए सर हिंदपट्टी में काम चल रहा वर्तमान में, वहाँ हम 3,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हमने 3,500 4,000 क्यूसेक पानी हम ले रहे हैं। इसलिए कि वहाँ पे अगर 10,000 क्यूसेक पानी लेंगे या 11,000 क्यूसेक पानी लेंगे तो सर हिंदपट्टी का जो काम चल रहा है या सर हिंदपट्टी जो राजस्थान केनाल और सर हिंदपट्टी दो एक साथ चलती है हरी के बैराज से, वो लीकेज हो जाएगी, वहाँ टूटने की स्थिति रहेगी। इसलिए पंजाब सरकार ने अपनी नहरबंदी का काम कंटिन्यू वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में राजस्थान सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, सरकार वहाँ दूसरी है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। लेकिन आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान की और केंद्र की सरकार पूरा काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है, आम नागरिक के लिए काम कर रही है और आपका विजन भी वही है। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अब हमारे सामने वाले कहते हैं कि आपने क्या काम किया। आपने वो काम किया है जो जिंदगी में आप लोग कर नहीं सकते। ऐसा काम, ऐसा विजन मोदी जी का है और उसमें आपका सहयोग रहता है, आप सुझाव देते हैं और उस सुझाव के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये काम आप कर रहे हैं। राजस्थान का संकल्प पत्र जो बना आज, भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में क्या काम होगा, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में क्या काम करेगी, उस संकल्प पत्र के आप चेयरमैन है। माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल चेयरमैन है, उन्होंने संकल्प पत्र बनाया है और उस संकल्प पत्र के आधार पर ही
जी आज 3 महीने में राजस्थान सरकार ने 40% संकल्प पत्र को पूरा कर दिया। ये भजनलाल जी की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी का उन पर बहुत ही बुरा धस्त है और वो चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो। ऐसी स्थिति में आपका जो संकल्प पत्र दिया हुआ है, क्या हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है वो संकल्प पत्र बनाएंगे? क्या आपने बनाया राजस्थान संकल्प पत्र? आपका विजन है, आपने 450 रुपए गैस सिलेंडर तुरंत कर दिया। आपने गैस, आपने ये जो पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत आपने कम कर दिए, पूरे राजस्थान में लागू है। जितने भी कार्य हैं वो आप लोग कर रहे हैं। ऐसे इतने बड़े बड़े काम आप लोग करने जा रहे हैं, तो इसमें हिसाब लेने की वाली बात तो कुछ है नहीं वैसा। आपने भारतमाला के काम किया है, आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके हैं राजस्थान में। आप अभी 30,000 करोड़ का नौरंगदेशन में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास और लोकार्पण करके गए, कितनी बड़ी बात है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर मैं पुनः क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि आप 19 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी संख्या से इनको यहाँ से विजय बनानी भेजें। आने वाले समय में केंद्र सरकार में आप कैबिनेट मंत्री बनेंगे और हम डबल इंजन की सरकार के साथ लोकसभा बीकानेर अब की बार, लोकसभा बीकानेर अब की बार, फिर एक बार, अब की बार, बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको। दंतौर की ये चुनावी सभा, इस सभा में हमारे मंच पर उपस्थित यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी, सम्मानित मंत्री कदम साहब, बाजार साहब खड़ा है क्या है? मंडल देशी का नाम ले रहा हूँ, आगे ले रहा हूँ, वो आगे बाकी सम्मानित कर दो। अच्छा पूरा राउंड में तो ध्यान रखा थे आगे बस हमारा पे काम काफी जैसी। देखिए धर्मपाल जी हमारे प्रधान जी, उनके पिताजी मुकराम जी भी मंच पे बैठे हैं। राजेंद्र जी हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं। महावीर सिंह जी चारण, राधे श्याम जी मंडल अध्यक्ष खाजूवाला, हमारे भंवरदास जी तो गिने बैठा है ठीक, नेतराम जी, गोविंद जी, मांगेलाल जी मेघवाल, राकेश कस्मा जो संचालन कर रहे थे, शंकर जी पारीक, रामराम भाई जी, भीखाराम जी जाखड़, सुभान खान जी, हमारे शिव जी भी आए हैं, नमस्कार, ओम जी भी हैं, जोगेंद्र जी भी हैं, कृष्ण सिंह जी भी हैं और देवीलाल जी, कृष्ण सिंह जी राम राम, देवीलाल जी भी हैं, महावीर सिंह जी भी हैं, नमस्कार सबको, और रावता राम जी भी हैं, हरचंद जी भी हैं, दिनेश जी भी हैं, कैलाश है, शंभू जी, इकबाल जी, शंभू खान जी भी है, मुमताज जी, सबको नमस्कार करते हुए देखिए एक विषय जो रखा डॉक्टर साहब ने, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए चुनाव है, चुनाव में शालीन भाषा बोलनी चाहिए और चुनाव में आलोचना करो, आपको हक है आलोचना का, लेकिन झूठा प्रचार करके और आप जनता में भ्रम फैलाना चाहते हो, वो अब जनता जान चुकी है जी आपकी बातों को। कल उनका भी नामांकन था जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा भी था, आपने अखबार में देखा होगा। मैं नामांकन के लिए गया हुआ था, पहले चले गए थे, आप साथ ही थे। शालीनता ये कहती है कि जो पहले गया वो पहले नामांकन भरेगा। मैं धिंगानी घुस गया कि वो भर लो भाई, अखबार पढ़ी होता जीता ही तो जनता नहीं भाई, जीता ही तो जनता भाई। शालीनता रखनी चाहिए ना, वो शालीनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कार सिखाती है। ठीक है मैं खड़ा रहा, कोई बात नहीं, तुम भर लो भाई। और उसके बाद मीटिंग हुई, उसमें कैसा आरोप लगाया थी, उन्होंने भी लगाया, और मुझे तो शर्म आती है अशोक गहलोत जी के उस बयान पे कि कानून मंत्री ये बताए कि मेरे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ने दिया। हेलीकॉप्टर यार थे ले रहा हेलीकॉप्टर भाड़ो कंटा कहन दियो बात में ठाक हो नहीं, लेकिन लेर थे आया। मैं जिला कलेक्टर बीकानेर में बात करी, मैं कि मीडिया में क्या आ रहा है, हेलीकॉप्टर मैंने नहीं उड़ने दिया। उन्होंने कहा साहब खुद ही नहीं उड़े हेलीकॉप्टर। शुरू में कलेक्टर से मैंने बात की, तो कोई करना कोई काम और राजनीतिक रूप से द्वेष भावना से आरोप लगाना, ये राजनीति की सही परिभाषा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने
वर्क कल्चर भी बदली है और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो काम करके दिखाया है, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, नहरों का मसला है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिए ना 3200 करोड़ रुपए, उससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे क्या ये? और उसके बाद एक बड़ा मसला जो इस क्षेत्र के लिए होने बना रहे हैं, मकोड़ा पत्तन पे जो बैराज बना रहे हैं, उसमें हम पंजाब को एमओयू करेंगे कि आपने कुछ पानी शाहपुर कैंडी से ले लिया है और आपके पास जो ये बैराज में पानी आ रहा मकोड़ा पत्तन पे, इसमें एक शर्त है कि 0.5 MA पानी आप राजस्थान को देंगे तो वो एमओयू जो एमओयू 0.5 MA कम करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा इसी एरिया को ही होने वाला है भाई साहब। और ये कोई काम कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बाकी कौन कर सके भाई बताओ? मैंने कहीं कहीं क्या भाई क्या हो तो प्रधानमंत्री जी रहे साके फिरे थे फिर थाने कोई माए पढ़ दे तो कहते कई बातें करे समझ में कोई नहीं, इतनी अकल को नहीं गई। प्रधानमंत्री किसको अपने पास रखेगा, किससे काम लेगा, वो प्रधानमंत्री जी सोच समझ के निर्णय लेते हैं भाई, ऐसे ही ले लेते हैं क्या? और भी तो बहुत से मंत्री हैं भाई, और से बहुत से MP हैं, मेरे को अगर वो नजदीक रखते हैं तो कारण होगा ना कोई, ऐसे ही थोड़ी रखते हैं भाई। उसकी भी आलोचना। और प्रधानमंत्री जब संसद में बोलते हैं तो कहते हैं अर्जुन मेघवाल ताली बजाता है। अरे भाई साहब, ताली में और पीठ थपथपाने में फर्क होता है। संसदीय भाषा में बोल रहा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं, आप ताली बजा करके मेरा उत्साह हौसला बढ़ा रहे हो। जब प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं तो कांग्रेस वाला थोड़ी ताली बजाई भाई जी, क्या बजाई बाकी ताली बाज नहीं मैं बधाई गई, मैं थोड़ी बधाई, मैं तो चिड़े कि मोदी जी बोल रहा यार माने ये कह रहा, नेहरू जी नहीं कह रहा है, कम्युनिस्ट बधाई गई, दूसरे दल बधाएंगे क्या? प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, जब वो सदन में बोलते हैं तो हमें गर्व होता है, दुनिया भी सुनती है, देश भी सुनता है, हर नागरिक सुनता है। और जब हम पीठ थपथपाते हैं तो प्रधानमंत्री जी को हौसला भी मिलता है। ये हमारा काम है भाई, मतलब उसको भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये भारत वाला ऐसे ही बन गई क्या? मैंने तो पर्चा भेज दिया, जो आपको बांटा है ना वो भेज दिया, देख लो भाई। मैं ऐसे ही बोलते रहते हैं, इसलिए भ्रम में नहीं आना है। मैं एक उदाहरण दूंगा, शायद मैंने यहाँ दंतोर से या कहीं आसपास से पकड़ा था। एक तो KCC का आपने जिक्र किया, आप देखो, उनको भी बता देना, जो सामने लड़ते हैं ना वो आए यहाँ मीटिंग करने, उससे पहले भी KCC थी। ये KCC कांग्रेस ने नहीं दी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों को KCC दी। लेकिन KCC में एक फ्लो रह गया था, क्या था? हर 6 महीने में पूरा पैसे लेकर के बैंक में जाओ, बैंक को दिखाओ, 1-2 दिन वो रखता था, उसके बाद ठप्पा लगा के आपको रिन्यूअल करता था ना, यही करता था। लेकिन ब्याज भी साथ में मांगता था। जब मुझे इस चीज का पता लगा, प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये काम दे रखा है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, जिससे नागरिकों को परेशानी हो, ऐसे सुझाव लेकर के आओ मेघवाल जी, आप मेरे पास, क्योंकि आप परिवेश से ग्रामीण लगते हो, लेकिन सुझाव आप अच्छे लेकर के आते हो, आप लेके रखो। मैं लेके गया KCC का सुझाव प्रधानमंत्री जी के पास, नहीं पार पड़ी, नहीं हल हुआ। 3-4 महीने बाद जब हमारा संसद का सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऐसे ही पूछ लिया। देखिए, श्रेष्ठ आदमी के मेमोरी भी श्रेष्ठ होती है। मेघवाल जी, आपके KCC वाले काम का क्या हुआ? मैं बोला नहीं। उन्होंने कहा क्यों? वो डर लग रहा है। तो क्योंकि हमारे बड़े मंत्री भी नहीं चाहते भाई, ये होगा नहीं, ये काम कहाँ हाथ में ले लिया आपने, बैंक वाले नहीं चाहते। हर 6 महीने आपको पूरा दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्लानिंग कमीशन के नियम थे, नियम बदल नहीं सकते, ये दिक्कत है। तो प्रधानमंत्री जी एक बैठक बुलाई और बैंकों को क्या कहा, मैं इसलिए सैल्यूट करता हूं प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा कि जब आप CC लिमिट देते हो किसी व्यापारी और उद्योगपति को, देते हैं, तब जब तक वो डिफॉल्टर नहीं होता उससे आप पूरे पैसे नहीं मांगते, ना नोटिस देते। किसान क्रेडिट कार्ड में किसान डिफॉल्टर नहीं हुआ, अब हर 6 महीने में पैसे क्यों मांग रहे? उसके बाद ट्विस्ट हुआ,
और उसको घंटा 2 घंटा मीटिंग चली, उसी मीटिंग में डिसाइड हो गया आज रात को ही आदेश निकल जाना चाहिए कि किसान अपने ब्याज की राशि लाएगा और केसीसी फिरवा करके चला जाएगा, उसको कोई तंग नहीं करो। उसके बाद आपकी केसीसी ऐसी हो रही है भाई, हो रही है ना, ये समझा देना भाई, ये अर्जुन मेघवाल का ही काम है भाई। पूरे देश में मैसेज जाता है। अब आपके गाड़ी वाले यहाँ काफी खड़े भी होंगे, गाड़ी वाले एक बार मुझे यहाँ मिले भी थे कि साहब मार तो ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ले लियो, खोस लियो और मतलब जब्त कर लियो, मार तो कागज ही निकाल लियो, क्योंकि ड्राइवर के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कागज ही है, फिर बाद में गाड़ी कौन चला सकता है। आरसी भी ले गया, आरसी जब्त कर लिया, लेकिन क्यों ये बंद हुआ? अब ये मैं प्रधानमंत्री जी के पास लेके गया, मैंने कहा सर टेक्नोलॉजी आ गई है, वी कैन इंट्रोड्यूस डीजी लॉकर। तो बोला डीजी लॉकर के लिए आप एक बार नितिन गडकरी जी से बात करो। मैं उनके पास भी गया, 3-4 मीटिंगें की, फिर अंत में उन्होंने फिर कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताओ। तो अब क्या हुआ? अब आपके अगर गाड़ी में इंश्योरेंस की गड़बड़ है, फिटनेस सर्टिफिकेट कोई गड़बड़ है, लेकिन आपके मोबाइल में अगर वो है तो आप आरसी दिखा दो, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो, इंश्योरेंस दिखा दो, फिटनेस दिखा दो, आपके फिजिकल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होने से आपकी गाड़ी रुक जाती थी, अब आपकी गाड़ी नहीं रुकती है। नरेंद्र मोदी का शासन है ये, तो ये काम नहीं है क्या? ये प्रधानमंत्री जी ऐसे ही काम कराते हैं। कोविड के समय एसबीआई में बड़ी बड़ी लोगों के केसीसी में डिफॉल्टर हो गए थे, गुमान जी थे भी डिफॉल्टर हो गया नहीं, लेकिन मैंने 10% पे सेटलमेंट की स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब से बात करके, प्रधानमंत्री जी से बात करके मैं बैंक से लेके आया। उसके बाद कितने ही किसानों की केसीसी सेटल हुई, खाते अकाउंट में लाभ हुआ नहीं हुआ? बताओ राकेश भाई, हाल के तो आप बताओ, 10 लाख का फायदा तो गुमान सिंह की राजपुरोहित को है, नहीं बैठा है, केसीसी वाला ही काम है सारा, सारा का तो केसीसी वाला काम है। बहुत फायदा होता है। तो ऐसा है कि इस तरह के काम प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी ऐसे ही काम लाओ जिससे पूरे देश को फायदा हो। ये नरेंद्र मोदी है भाई, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का ये चुनाव है भाई। और थे अभी नारो लगाता ही कि मोदी जी तो फिर आई नहीं, अरे फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीट ले पार मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी। तो भाई साहब अपोजिशन और कहीं करी थे, फिर आज तो अपन बीजेपी वाली करी नहीं करी, तो की काम है तो बाकी रेवड़ आप ही करा नहीं, मैं कहीं करी बताओ, मोदी जी फिर आ रहे हैं नहीं, इधर भजनलाल जी बनी गया, अब डबल जिंदगी सरकार बैठी है, आई करी नहीं, मैं कहीं करी बताओ हमें। इसलिए 19 तारीख को जो चुनाव है वो देश का चुनाव है, देश के निर्माण का चुनाव है, देश के विकास का चुनाव है, भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, उसका चुनाव है। और इस बार जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था 3 नंबर पे चली जाएगी, जापान और जर्मनी को पिछाड़ करके। इसे मैंने कई जगह कहा है, रूफली पल्ले तो रोई में ही चल रहे, जैसे ही पैसे आएंगे हाँ कोड में ही चल रहे, जैसे पैसों की व्यवस्था आएगी सड़कें भी बनेगी, नहरों का काम भी ठीक होगा। ये जो आपकी अटकी हुई है ना भारत माता से यहाँ 1 किलोमीटर पूर्ण किलोमीटर, ये सड़कें भी पूरी होगी भाई, उसी समय होगी, होने वाली है। कोई प्रस्ताव ले लेते हैं तो ये भी पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध कि 19 तारीख को जो चुनाव है वो देश का चुनाव है, देश के निर्माण का चुनाव है। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में टिकट देकर के भेजा है। भाई साहब आपका वोट मुझे लगेगा और मेरा वोट नरेंद्र मोदी जी को लगेगा, यही चुनाव है। बोली भारत माता की, भारत माता की।
हैं।